हेलो बच्चों। तो चलिए आज मैं क्लास 10th का मैथ लेकर के आया हूँ, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर जो आपका है रियल नंबर, उसके इंट्रोडक्शन क्लास को हम आज लोग जो है करेंगे। तो जैसा कि रियल नंबर के बारे में आप लोग पढ़ते आए होंगे, आप इससे पिछले क्लास में क्लास 9th में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम के बारे में, बस वही है। उसमें हमारा क्या है, ये रियल नंबर है। देखो बच्चों, दुनिया में जितना भी नंबर है वे दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर को दो जो है कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। एक आपका क्या है, एक आपका है रियल नंबर, और एक हमारा क्या है, वो है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हमें क्लास 10th में पढ़ना है, और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें किस में पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। तो बाकी जो आप कोई भी चीज़ की यदि तैयारी करते हैं तो आपको नंबर सिस्टम में ये सारा चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके सारे टर्म को आपको समझा रहा हूँ, और एक एक करके सारे टर्म को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं रियल नंबर की बात करते हैं। तो देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हमारा क्या होता है, तो रियल नंबर हम उसे कहते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों का क्या हो, समूह हो। यानी कि वैसा नंबर जो रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, वे हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, कि ये रेशनल नंबर क्या होता है। आपका खास करके जो क्लास 10th का जो भी मतलब कि आपका एक्सरसाइज है, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के आसपास ही घूमता हुआ एक्सरसाइज है। यानी कि ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि रेशनल है या नहीं, इरेशनल है या नहीं, ये सारा चीज़ आपको मतलब कि टोटल का टोटल है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में आपको डिफरेंस समझ में आना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो देखिए रेशनल नंबर के अंदर में मैंने एक ट्री बनाया है, ठीक है। तो इसमें रेशनल नंबर में जितना भी ये नंबर है इधर साइड का, ये सभी रेशनल नंबर है। कहा जाता है कि वैसा नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से देखिएगा, कि वैसा नंबर जो हमारा क्या हो, p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, तो वे हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में हो तो रेशनल नंबर होता है। ये तो हमें सिखाया जाता है कि भैया p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर हो तो वे रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और होगा कि q इजिकल टू हमारा क्या होगा, q इजिकल टू नॉट जीरो। q जो हमारा है ये जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि q हमारा जीरो हो जाएगा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा q क्या हो जाएगा, q इजिकल टू नॉट जीरो। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के टर्म में हो, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मान करके चलिए 2/3 है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। यस, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए हमें इनसे नीचे जो मैंने बनाया है वे आपको समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक इंटीजर और एक हमारा क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप डेसिमल भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को आप क्या कह सकते हैं, डेसिमल भी कह सकते हैं। यानी कि किसी फ्रैक्शन को जब हम चेंज करते हैं तो वे हमारा किस चीज़ में आता है, डेसिमल में आता है। तो फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और डेसिमल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर का चेन बहुत बड़ा होता है और इधर का चेन बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो इंटीजर है, इंटीजर को दो भागों में बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर, ठीक है। उसे आप बहुत जगह देखते होंगे कि नेगेटिव इंटीजर और आपको पॉजिटिव इंटीजर नजर आता होगा। तो इंटीजर को जो है कहीं कहीं पे तीन भागों में बांट के दिखाया गया है, कहीं कहीं पे दो भागों में। तो एक नेगेटिव इंटीजर होगा और एक होल नंबर होगा। अब ये होल नंबर में क्या होता है, एक आपका जीरो होगा और एक आपका नेचुरल नंबर होगा। अब इस नेचुरल नंबर को अलग अलग भागों में बांटा गया है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ठीक है। और इसी प्रकार से ये आपका इंटीजर का जो है ये सारा प्रकार है, इंटीजर के अंदर में ये सारा आता है। और ये हो गया आपको फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब डेसिमल। तो डेसिमल में आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो जाएगा हमारा नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब चलिए अब अच्छे से एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम समझ लें। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो भी संख्या यानी कि गिनती की जो भी संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जीरो के बारे में जानते हैं, होल नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटली ये ट्री हो गया। अब एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो रेशनल नंबर में हमारा क्या आता है, इंटीजर आता है। इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, इधर साइड में मैं समझाऊंगा। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कहने का मतलब इंटीजर कहने का मतलब कि कोई भी नंबर, ठीक है, वे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, वे हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। जब मान करके चलिए -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5, इस तरह से ये भी इंटीजर कहलाएगा। उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 ये भी इंटीजर कहलाएगा। यानी कि जो टर्म हमारा निगेटिव में, यानी कोई भी नंबर हमारा यानी निगेटिव में है तब भी इंटीजर कहलाएगा, यदि पॉजिटिव में है तब भी हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। लेकिन हमने इसे थोड़ा सा नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया, जो टर्म निगेटिव में है उसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। जो टर्म हमारा नेगेटिव में है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और जो टर्म हमारा पॉजिटिव में, यानी कि जो नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और आप जब नंबर लाइन पे लिखते होंगे तो उसमें आपको एक चीज और आता होगा। तो नंबर लाइन पे क्या आता होगा, जैसे मान के चलिए कोई नंबर लाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इस प्रकार से आता है। तो बच्चों ये टोटल का टोटल हमारा क्या है, ये इंटीजर है। इसको हम टोटल को क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। तो इस इंटीजर में तीन चीज हमारा आ रहा है। क्या आ रहा है, एक हमारा पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, एक हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, एक हमारा निगेटिव पार्ट आ रहा है, और एक हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। एक हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, एक हमारा नेगेटिव आ रहा है, एक हमारा जीरो पार्ट आ रहा है। तो देखिए ये सभी हमारा क्या है, इंटीजर है। ये सभी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो हमने जो निगेटिव वाला पार्ट था उसे हमने निगेटिव इंटीजर बोला, और जो हमारा इधर पॉजिटिव वाला पार्ट था उसे हमने क्या बोला, उसे हमने पॉजिटिव इंटीजर बोला। और यदि हम जीरो को इसमें शामिल कर ले, ठीक है, यानी कि इसी नंबर सिस्टम में हम यदि जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, इस जीरो को भी यदि हम शामिल कर ले, यानी कि हमारा ये इस प्रकार से नंबर बने, यानी कि नंबर लाइन पे ये जो नंबर है ये आपका बन जाए किस तरह से, यदि कोई भी नंबर को हम यदि जीरो से लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा तो पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको मालूम है कि 1 2 3 कुछ भी है, और इसमें यदि हम जीरो शामिल कर ले, 0 1 2 3 4, तो ये अब हमारा क्या कहलाएगा, ये बच्चों देखो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा होल नंबर कहलाएगा। तो इंटीजर का दो पार्ट होता है, ठीक है, इंटीजर में उसे तीन पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो। तो ये नेगेटिव इंटीजर के बारे में मैंने तो बता दिया क्या होता है नेगेटिव इंटीजर। और ये होल नंबर, तो होल नंबर कहने का मतलब कि हमने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ा था और ये बताया था कि उसमें इंटीजर में जीरो भी आता है। तो जीरो से जब हम शामिल कर लेते हैं इसी इंटीजर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि होल नंबर कहने का मतलब है कि जीरो से लेकर के, यानी कि जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर है, यानी कि जितनी भी नंबर है वे हमारी क्या कहलाएगी, वे हमारा कहलाएगा होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो होल नंबर कंप्लीट है। जीरो भी हम समझ चुके हैं कि जीरो क्या होता है, ये तो वेल डिफाइन, यानी कि जीरो तो आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छे से। अब नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो हमारा होता है ये होता है, यानी कि 1 से कोई नंबर यदि शुरू हो, यानी कि कहा जाता है गिनती की संख्या। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जो संख्या गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, जिसको हम गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं प्राइम नंबर की ओर। तो देखिए प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, इस प्राइम नंबर को समझना है।
तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यानी कि गिनती की जितनी भी संख्या है वे हमारा नेचुरल नंबर होता है। अब हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं कि ये प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर कहने का मतलब कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो 1 से और किससे अपने आप से सिर्फ वो मतलब कि उसमें डिवाइड हो, यानी कि 1 से और खुद से सिर्फ जिसमें भाग लगता हो, यानी सिर्फ डिवाइड हो, तो वही हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो कौन सा होगा प्राइम नंबर? तो मान करके चलिए, कौन ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी नंबर है जिसमें 1 से और खुद से लग रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? 2 3 5 6। देखिए यहाँ पे 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 6 में आपका जो इसका फैक्टर है, यानी कि फैक्टर क्या होना चाहिए, उस नंबर का फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का जो फैक्टर है ये क्या है? तो ये जो 6 का फैक्टर है वे तो आपको मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो फैक्टर ऑटोमेटिक जो 6 का है ये 3 से ज़्यादा है, यानी कि 2 से ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये जो 6 हमारा है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होगा? जिसका फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है। 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 होगा, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो जा रहा है, 9 में आपको 3 3 9, फिर यहाँ पे 1 भी होगा। तो 4 फैक्टर है, इसको हटा दी, सॉरी इसको हटा, 1 3 9, यानी कि 3 फैक्टर हो जा रहा है हमारा। तो 3 फैक्टर होने के कारण 9 भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से प्राइम नंबर बहुत सारे नंबर हैं जो क्या होते हैं, 1 से और खुद से इटसेल्फ से, मतलब कि जिसमें भाग लगते हैं, तो वे हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? तो ये हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो 1 से और क्या हो, खुद से डिवाइड हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये नंबर आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, बहुत सारा एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर कहने का मतलब, एक मिनट, ये जो कंपोजिट नंबर होता है तो इसका मतलब ये है कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। तो कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर में जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा हो। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ये फैक्टर 2 से ज्यादा है? तो सबसे पहले आपका 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और क्या है, 4 है। उसके बाद आपका क्या होगा, आपको 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपको 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा। तो इन सभी का क्या होता है, फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। 9 भी आ जाएगा आपको, 9 का भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। यानी कि जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वे हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जिसका फैक्टर क्या हो, सिर्फ 2 हो, यानी कि एक 1 हो और एक खुद हो, तो वे हमारा क्या होगा, वे हमारा प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जरूर समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको बार बार यूज होगा। तो देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, एक बार मैं फिर से प्राइम नंबर लिख देता हूँ, प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। तो आपका क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 5 होगा, यानी कि बहुत सारा होगा। तो इसमें एक चीज और देखिए कि जो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर में आप जितना भी नंबर है उसको यदि आप लिखते जाइए तो उसमें क्या होगा कि लगभग आपका सबका सब प्राइम नंबर में क्या आएगा, ओड आएगा। जितना भी प्राइम नंबर होगा ओड होगा। एक्सेप्शन क्या है आपका, ये 2 ये आपका क्या है, ये इवन होगा। बाकी जितना भी नंबर है तो वे इसका क्या हो जाएगा, आपका वे आपका ओड हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 7 11 5 जो भी आप लिख सकते हैं नंबर, तो जितना भी प्राइम नंबर है वे ओड है। एक्सेप्शन क्या होगा आपका, 2 होगा। अब बहुत बच्चे के मन में ये शंका होता है कि सर आपने तो बताया कि 1 से और खुद से जो डिवाइड हो जाएगा तो वे तो हमारा प्राइम नंबर होगा, तो 1 क्यों नहीं होगा। तो देखिए 1 क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न है। देखिए 1 क्या है, 1 हमारा इसमें कहना है कि इसमें 1 से तो लग ही रहा है और खुद से भी लग रहा है।
तो मैंने एक बात और बताया था आपको कि उसका कम से कम जो है 2 फैक्टर हो, तो 2 फैक्टर, तो 1 का क्या 2 फैक्टर हो सकता है? कभी भी 1 का 2 फैक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वे होगा 1। ठीक है, तो कम से कम प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर भी होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब हम किसी भी बचपन में पढ़ते होंगे, एलसीएम निकालते होंगे, जैसे 5 का निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालते थे? 5 और 1 लिखते थे। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते थे? 5 × 1। तो इसका फैक्टर कितना हो गया? इस 5 का फैक्टर हमारा कितना हो गया? इस 5 का फैक्टर हमारा 5 और 1 हो गया। ठीक है, ये 2 फैक्टर हमारा हो गया। तो इसी प्रकार से 1 का जो फैक्टर होगा वे सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा और दूसरा नहीं होगा, इसीलिए 1 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर आपको जरूर समझ में आ गया होगा। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर जैसे मान करके चलिए आपका यहाँ पे क्या है? 10 है, तो 10 को हम करते हैं 2 5। ठीक है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 2 5 10। तो इतना सारा इसका क्या आ जा रहा है? इतना ज़्यादा इसका फैक्टर आ जा रहा है। तो मैंने क्या बताया कि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, तो यहाँ पे तो 4 फैक्टर है, इसीलिए 10 हमारा क्या होगा? 10 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो आपको कंपोजिट नंबर के बारे में भी समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और अब आगे चलते हैं। तो हमने प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये 2 चीज़ तो आपको क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर क्या होता है तो मालूम है, इवन नंबर हमारा क्या होता है। ठीक है, ये आपका जो है इवन नंबर क्या होगा? तो इवन नंबर होगा जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। मान करके चलिए 3 2 6 9 8, तो लास्ट में नंबर देखना है, तो लास्ट का नंबर हमारा क्या है? 8 है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। मान के चलो 1 2 3 9 7 5 तो 6, तो लास्ट का नंबर देखना है, तो लास्ट का नंबर 6 है, तो ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि लास्ट के डिजिट को हम देखेंगे, तो लास्ट का डिजिट यदि हमारा क्या होगा? आपको 0 2 4 6 8 होगा, तो वे हमारा इवन नंबर होगा। ऑड नंबर क्या होगा? तो ऑड देखिए, ऑड नंबर क्या होगा? तो ऑड नंबर कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो? 0 2 4 6 8 नहीं हो। ठीक है, जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 नहीं हो, वे हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे मान के चलो 2 3 9, लास्ट डिजिट देखो 9 है, ये ऑड होगा। 7 3 9 2 9, लास्ट डिजिट देखो 9 है, ऑड होगा। 3 2 6 2 3, लास्ट डिजिट देखो ऑड होगा, क्योंकि 3 है, ये इसमें से नहीं है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑड नंबर और इवन नंबर कोई बड़ा इशू है नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। ऑड नंबर और इवन नंबर को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो हमने एक एक करके क्या किया? ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में सीखा। अब क्या करना है बच्चों? देखो, सबसे पहले हमने इवन नंबर भी सीख लिया, ऑड नंबर भी सीख लिया। अब एक बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, तो p/q के फॉर्म में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो इधर हमने जितना भी चीज पढ़ा है, ये हमारा क्या है? ये सभी रेशनल नंबर के पार्ट्स हैं। ये सभी के सभी रेशनल नंबर के क्या है? पार्ट्स हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी चीज़ हमने लिखा, मान करके चलो यदि हमने -1 लिखा, तो -1 हमने क्या बोला था कि p/q के फॉर्म में हो। तो -1 है, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं, ये मेरा -1 ही होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि p/q के फॉर्म में है। अब मान के चलो 0, क्या ये 0 हमारा रेशनल नंबर है? तो 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको देखेंगे। तो 0/1 बराबर हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो सीधी सी बात है, ये भी p/q के फॉर्म में है। तो जब ये भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर इधर हम जितना भी चीज़ पढ़ के आए हैं, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे 0 हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे इंटीजर हो,
सभी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब मामला कहाँ पे अटकेगा हमारा, इस फ्रैक्शन में, यानी कि इस डेसिमल के पार्ट को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सारे टर्म को हटा दे रहा हूँ और इस सेकेंड लेग को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सेकेंड लेग हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, इसी को हम डिटेल में पढ़ाएंगे अब, और बाकी पार्ट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये वाला हमारा, आप यदि नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो ये वाला पूरा का पूरा हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के अंदर में लगभग कितना, एक तरफ का भाग आपने ये देख लिया। अब दूसरे वाले लेख को देखेंगे कि कौन कौन हमारा रेशनल नंबर इसमें से होगा और कौन कौन इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, एकदम पूरा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। एक चीज़ और, को प्राइम नंबर, हमने सब चीज़ बता दिया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ को प्राइम नंबर के बारे में कि को प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, को प्राइम नंबर कहने का मतलब है, उसमें नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वे भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है और कुछ थोड़ा सा अलग चीज़ है वे, इसलिए उसमें नहीं लिखा हुआ था। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, देखो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, तो ये जो को प्राइम नंबर है, इसका कहने का मतलब है कि वैसा दो नंबर, ठीक है, वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो देखो 3 और 5, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ देखिए आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो वैसा नंबर जिसका एचसीएफ, वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वे हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। फिर से सुन लीजिए, वैसा नंबर जिसका एचसीएफ कितना हो, इसका एचसीएफ 1 हो, वे हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। तो को प्राइम नंबर के बारे में आपने देख लिया कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ कितना हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, अब चलिए फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं और फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं, यानी कि फ्रैक्शन कहिए या डेसिमल कहिए। तो एक एक करके हम सारे टर्म को समझेंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ जो हमारा हो 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। तो आज हमने एक लेग के बारे में टोटली पढ़ लिया है। अब कल से हम दूसरे लेग को डिस्क्राइब करेंगे और आपको बताया जाएगा इसमें कि कौन हमारा रेशनल नंबर होगा और कौन इरेशनल नंबर होगा। आप तो देख रहे हैं कि लगभग सारा का सारा हमारा क्या हो जा रहा है, रेशनल नंबर हो जा रहा है। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, तो कल हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, और उसमें हम डेसिमल को डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, इसमें अच्छे से समझना जरूरी है। और उसके बाद हम रियल नंबर को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।